नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके बताएंगे दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है, मारा गया एक और इजरायली का कमांडर है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का था राइट हैंड एरॉन बरॉन को हमास के लोगों ने उतारा मौत के घाट। गाजा में ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, इजरायली पीएम की टूटी कमर, कमांडर इन चीफ ढेर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे हमास ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बरसाए हैं भीषण अटैक, कर दिया अपने इलाके को कब्जे से हटा लिया है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना को ढकेला पीछे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जहां आखिरकार जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकते हम इजराइल के जहाज़ों को पकड़ते रहेंगे। अंसरुल्लाह पर सीधे तौर पर अंसरुल्लाह ने इजराइल को दी सीधी धमकी। वही अगली अपडेट, गाजा में अकेला नहीं, हमास और इस्लामिक जिहाद से लेकर के कई संगठनों ने सीधे तौर पर हमास के समर्थन में उतर गए हैं। बताएंगे इसके बारे में भी, एक एक करके आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। जहां सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार 24 घंटे में क्या कुछ तबाही मचाई गई है वो हम आपको बताएंगे। इजरायली के खिलाफ हमास के द्वारा वो बताएंगे, तो सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी है। हूती विद्रोह ने कैसे मचाया तांडव और ईरान ने कैसे दी धमकी। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां आखिरकार नेतन्याहू का दाहिना हाथ जनरल एरॉन बरॉन को दी गई फांसी। वो इजराइल के विशेष कमांडो बल के एक प्रमुख सदस्य था जो आपातकालीन अभियान चलाता था और इजरायली पीएम नेतन्याहू का काफ़ी करीबी था। आखिरकार गाजा पट्टी में उसे मारा गया। जी हाँ, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक तरफ नेतन्याहू तो दूसरी तरफ उसका बेहद दाहिना हैंड माना जाने वाला जनरल एरॉन बरॉन है और वह इजराइल के विशेष कमांडो बल के एक प्रमुख सदस्य थे जो इजरायली सेना और नेतन्याहू का खास अभियान जो होता था उसको लीड करता था। और ये ऑपरेशन सुरंग और ऑपरेशन हमास जो है वो इसी सबसे आगे, हमास को खोजने में ये सबसे आगे रहता था। हमास के लड़ाकों ने इसे ही भून डाला। आपको बता दें, अब नेतन्याहू के दाहिनी तरफ सीधे इसको देखने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की कमर टूट गई है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी तरीके से कमर टूट गई है और बेंजामिन नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते थे सबका प्रमुख और मुखिया यही होता था। लेकिन अब आखिरकार वो ऐसा नहीं कर पाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां आखिरकार हमास की गिरफ्त में 40 इजरायली मासूम बच्चे बताया। आईडीएफ ने साझा की तस्वीरें, गिड़गिड़ाया। दरअसल समझिए, पूरी गाजा पट्टी में बच्चों और महिलाओं पर बर्बरता का एक तरीके से जीता जागता उदाहरण इजराइल पर कहर बनकर जब हमास के लड़ाकों ने टूटा 40 बच्चों को जो है वो जब कैद कर लिया है, तो अब ये रो रहे हैं। इनका कहना है कि 40 बच्चों को इन्होंने उठा ले गए हैं। गाजा में लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना हमास को बेनकाब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यानी इजरायली सेना जो है वो कह रही है कि बच्चों के जरिए जो है ब्लेम गेम खेला जा रहा है। उनका कहना है कि इजरायली बच्चों को जो है वो हमास लेकर गए हैं, उनको छुड़वाने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में ही जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। खुद यहूदियों ने ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि नेतन्याहू केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो बंधक बनाए गए उन बंधकों को लेकर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आखिर इन बच्चों के जरिए इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगली एक और अपडेट कल क्या आई है, वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन रेजिस्टेंट की बड़ी जीत। अरीहा के अकाबेट जबर कैंप पर आज सुबह इजराइल ने तड़के चढ़ाई की। कई घंटे युद्ध के बाद, दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद आईडीएफ को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और उस अकाबेट जबर कैंप को खाली कर दिया। इजरायली अपने मृतकों को घसीट कर वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पैलेस्टाइन रेजिस्टेंट में खास करके संसाफ अबू जिंदाल के कुछ लड़ाके हैं जो खास करके वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों से लोहा ले रहे हैं और पैलेस्टाइन रेजिस्टेंट भी हैं जिनका जो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पर सीधे तौर पर यह अटैकिंग मोड में है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। आपको बता दें, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के बाद इजरायली सेना जो है वो वेस्ट बैंक में भी एक तरीके से इजरायली सेना घुस चुकी है और वहाँ पर भी खास करके हॉस्पिटलों को निशाना बना रही है, हॉस्पिटलों को जो है वो गिरफ्तार कर रही है। यहाँ तक कि स्कूलों पर भी जो है वो डेरा डाल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का अनाज सिस्टम और वहाँ के एम्बुलेंसेस
को रोक कर उनके ड्राइवरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरीके की अराजकता, मस्जिदों के अंदर जब नमाज पढ़ रहा है तो वहाँ हैंड ग्रेनेड फेंक दिया जा रहा है, बम फेंक दिया जा रहा है, जिससे एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बैंक में भी पूरी तरीके से इजरायली सैनिकों के द्वारा। हालांकि वहाँ के जो फलस्तीन रेजिस्टेंट हैं या फिर चाहे वो अबू जिंदाल के लड़ाके, वो सब जो है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज एक इलाका खाली करा दिया है। एक और अपडेट, जब तक गज्जा पर हमला नहीं रुकता इसराइल के जहाज़ों को पकड़ते रहेंगे। अंसरुल्लाह ने जारी किया वीडियो, दी चेतावनी, कहा यही हश्र होगा इसराइल की जहाज़ों का। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप देख लीजिए फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी अंदाज में जो है वो यमन की सेना लाल सागर में घुसती है और इजराइल के मालवाहक जहाज़ को पूरी तरीके से उनके लोगों को अपने गिरफ्त में ले लेती है। आपको बता दें, उनके लोगों को बंधक बनाए जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इरना के अनुसार अलामुद्दीन की ओर से रिपोर्ट दी गई है कि यमन की नौसेना ने लाल सागर में इजराइल के मालवाहक जहाज़ को पकड़ा जिस पर 52 लोग सवार थे। दूसरी ओर यमन के अंसरुल्लाह आंदोलन के नैतिक विभाग के सलाहकार अब्दुल्ला बिन आमिर ने सोमवार को बताया कि इजराइल के जहाज़ को पकड़े जाने का संबंध गज्जा की घटनाओं से है। उन्होंने कहा है कि हमने गाजा के समर्थन करते हुए ये काम किया है। अंसरुल्लाह के इस अधिकारी के अनुसार इजराइल के जहाज़ को पकड़ना उनके सारे ही समर्थकों के लिए संदेह है। हम जैनियों के जहाज़ों को लक्ष्य बनाएंगे। आपको बता दें, इस बीच बिन आमिर के अनुसार जैसे ही गज्जा पर हमले रोक दिए जाएंगे, इजराइल के जहाज़ों को पकड़ने का काम रोक दिया जाएगा, वरना इजराइल की झंडा लगे जहाज़ किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सीधी तस्वीरें वीडियो में देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से फिल्मी स्टाइल में जहाज़ पे उतरते हैं और फिर हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और वो जो लड़ाके होते हैं, जो यमन की सेना होती है, वो घुस करके सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं और उन्हें उठा ले जाते हैं अपने देश, और पूरे यमन सागर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, अमेरिका में इजराइल फैसिलिटी शट डाउन हो रहे हैं। हम आपको बता दें, न्यू हैम्स्टर यूएस में एलिबीट फैक्ट्री में इजरायली हवाई जहाज़ों के लिए जो कि डिस्प्ले सिस्टम बनाती है, जो स्कूल, हॉस्टल और मस्जिदों को लक्षित करते हैं, गाजा में इजरायल स्कूल आदि उड़ा रहे हैं। उसमें जो है वो इल्बिट सिस्टम की बड़ी भूमिका है और उसी इल्बिट सिस्टम में घुस करके बड़े पैमाने पर लोगों ने फ्री गाजा लिख दिया, यानी उस पूरी इल्बिट सिस्टम के उस कंपनी पर ही फ्री गाजा का पोस्टर लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे के पूरे इल्बिट सिस्टम को ही बंद करना चाहिए और यही जो है वो अमेरिका का यही गोडाउन जो है वो इजराइल और गाजा पट्टी में तबाही का एक बड़ा कारण बन गया है। तो लोगों ने उस गोडाउन पर ही धावा बोल दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल के अल-शिफा हॉस्पिटल की औरतों, बच्चों, बूढ़ों और मरीजों पर बर्बर ज्यादतियाँ के चलते 32 परमाचर बॉडी बेबीज को जो है उत्तरी गाजा से दक्षिणी इमिरेत हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूएई से लेकर के तुर्की तक भी जो है वो बड़े पैमाने पर लोगों को भेज रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, अल-शिफा हॉस्पिटल में हमले के बाद जो नवजात बच्चे हैं उनको दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब यूएई से लेकर के तुर्की तक ने अपने जो है वो प्लेन भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि बाकायदा जो है वो रफा ऑर्डर से उन्हें निकाला जाए और हम उनका इलाज फ्री में कराएंगे। घायलों को इलाज को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेकर कहा कि हम इन सब का इलाज कराएंगे। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खूंखार अब नया प्लान सामने आया है। जी हाँ, इजराइल का ऑयल मिशन समझिए, गाजा वेस्ट बैंक के खात्मे के साथ सच हो जाएगा नेतन्याहू का एक और सपना, कब्जा करने की है तैयारी सागर पे। जी हाँ, दरअसल साल 1967 में इजरायली सेना ने सिर्फ 6 दिन के लिए जंग लड़ी और इस जंग में आईडीएफ ने मिस्र के सीनाई ऑयल फील्ड और सीरिया के गोलान हास्टन पर कब्जा कर लिया ताकि ऑयल गैस का भंडारण बढ़ा सके। इस बार गाजा में युद्ध लड़ा जा रहा है, जो उसे लेकर के ये भी आशंका जताई जा रही है कि जंग की आड़ में इजराइल का ऑयल मिशन एक्टिव है, क्योंकि नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध का आगाज हमास से इंतकाम लेने के लिए किया था, लेकिन अब इस जंग की आंच में गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक भी जल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इजराइल का ऑयल मिशन क्या है? क्या गाजा वेस्ट बैंक के खात्मे के साथ ही ये पूरा होगा? 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया, जिसके बाद से हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर जो हमला किया कर रहे हैं वो धीरे धीरे वेस्ट बैंक में भी पहुंच चुका है। हमने आपको अभी पहली खबर में बताया किस तरीके से वेस्ट बैंक में हालात जो है बेहद ख़राब हो गए और इजरायली सेना वहाँ सब कुछ शट डाउन कर रही है। और यही कारण है कि गाजा वेस्ट बैंक जब इसका खात्मा हो जाएगा तो इजराइल का जो एक ऑयल मिशन है वो पूरी तरीके से पार हो जाएगा और यही कारण है कि पूरा हो जाएगा। और यही कारण है कि दुनिया को नक्शे से मिटाना, फ़लस्तीन के वजूद को दुनिया के नक्शे से ही इजराइल मिटाना चाहता है। पूरे फ़लस्तीन को नक्शे से मिटाकर इजराइल वो पूरा एक बड़ा इजराइल बनाना चाहता है, ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना चाहता है। और यही कारण है कि गाजा और वेस्ट बैंक समेत पूरे इलाके पर कब्जा कर रही है और उसे मौजूदा तेल भंडार पर भी कब्जा कर सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि
वेस्ट बैंक के इलाके में एक तेल भंडार है जिस पर कब्जा करना चाहता है खास करके इजराइल। एक और खबर निकल के आई है, नेतन्याहू के विरुद्ध उठने लगी कानूनी कार्रवाई की मांग। जी हां, दक्षिण अफ्रीका समेत 20 देशों ने एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सीधे तौर पर युद्ध अपराध हुआ है और इस युद्ध अपराध को किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, यानी इस युद्ध अपराध को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाना चाहिए और इस पर कड़ा एक्शन, उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको देखते हुए अफ्रीकी देशों में लगभग 8 देश और कुछ जो है वो देश मुस्लिम देश, ये कुछ मुस्लिम देश और कुछ अफ्रीकी देश मिला करके 20 से ज़्यादा देशों ने जो इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि इरना की रिपोर्ट के अनुसार हॉलैंड में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत ने पिछले सप्ताह एक के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत की है, जिसमें फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इजराइल के हाथों युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और जातीय सफाई जैसी बातें कही गई हैं। इन संदर्भ में दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व संचार मंत्री खोम्बोदो ने बताया है कि वर्तमान समय में विश्व समुदाय फिलिस्तीनियों के विरुद्ध अपराध और जातीय सफाई का स्वयं साक्षी है। ऐसे में हम आशा करते हैं कि जियोनी शासन के अधिकारियों, विशेषकर वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये समझा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है। याद आपको बता दें, दक्षिणी अफ्रीका ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को जातीय सफाई का नाम दिया है, इसलिए उनसे इजराइल से अपने राजदूत को वापस भी ला लिया और इसके अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी सहित इन देशों के विभिन्न नगरों में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हो चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां लोगों को मरने दो, पीएम ऋषि सुनक के बयान से ब्रिटेन में मचा बवाल। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के एक बयान से पूरे ब्रिटेन में बवाल मच गया है। मामला 3 साल पुराना, लेकिन इस पर घमासान मच गया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया, कोरोना महामारी के दौरान ऋषि सुनक ने कहा था कि लॉकडाउन से बेहतर है कि कुछ लोगों को मरने दिया जाए। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि सुनक के सीनियर एडवाइजर डोमिनिक कर्मिस ने कहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व चीफ साइंटिस्ट का बड़ा बयान निकल के आया है, जहां पर वॉलेंस ने अपनी डायरी में सुनक के इस बात को नोट किया और वॉलेंस ने डोमिनिक कर्मिस के हवाले से इस बातें कही गई हैं। दरअसल कोरोना पर हुई मीटिंग के दौरान जब कर्मिस से पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं, इस पर सुनक ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से बेहतर ही होगा कि कुछ लोगों को मरने दिया जाए। अब इस पर बवाल मच गया है और सरकार पूरी तरीके से घिर चुके हैं सुनक। आपको बता दें, ऋषि सुनक ने इजराइल का समर्थन किया था। एक और अपडेट निकल के आई है, गाजा में संघर्ष विराम के प्रयास का भारत ने किया स्वागत। जी हां, दरअसल भारत ने इजराइल और हमास युद्ध में मानवीय अल्पविरामों के प्रयासों, तनाव कम करने और फिलिस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों का स्वागत किया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र की गाजा पट्टी में मानवीय स्थिति को लेकर अनौपचारिक बैठक में कहा है कि भारतीय नेतृत्व का संदेश स्पष्ट है और तार्किक रहा है। कंबोज ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन सभी कदमों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की कोशिश करते हैं और फ़लस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता तत्काल मुहैया कराने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के सभी रूपों को दृढ़ता से विरोध करते हैं और हम स्पष्ट रूप से हिंसा के खिलाफ हैं और हम जो है वो इस पक्ष में है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया जाए। तो यूएन में भारत का ये बयान अपने आप में कहीं न कहीं इजराइल के लिए एक झटका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें, अल-शिफा हॉस्पिटल में जहां दिख रहा था जिसे इजरायली सेना बता रही थी हमास का अड्डा, असल में वो है वो बाथरूम का गड्ढा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इजराइल की बमबारी और मिसाइल अटैक के बीच एक हमास ने हास्यास्पद बातें इजरायली सेना की कही है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ ने जिसे हमास का अड्डा बता रही है असल में वो है बाथरूम का गड्ढा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से एक गड्ढा है और ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में, और यही कारण है कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिसके दम पे हमास के लड़ाके पिछले 45 दिनों से इजराइल डिफेंस फोर्सेस को टक्कर दे रहे थे, हमास के नेटवर्क सुरंगों को पता लगाया है। उनका कहना है कि ये सुरंग जो है वो इजरायली ये हमास की सुरंगें हैं, जबकि हमास का कहना है कि असल में ये बाथरूम का गड्ढा है और ये इस तरीके से इसे जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।